Congratulations. 1, 2, 3 start. प्रोमो काफी धमाकेदार लग रहा है, आप तीनों ऑसम लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे करण सर? मस्त लग रहा है सर सेंटर I think it's a we've worked on this show for a long time और काफी मेहनत है इस शो में and we've come together all three of us and ममता मैम और यश सर हमें इतनी सारी वो बता के चले गए. The fact is that उन्होंने एक बहुत अच्छा शो लिखा भी है और बहुत मेहनत गई है क्रिएटिव्स की, राइटर्स की, डायरेक्शन टीम की, प्रोडक्शन टीम की एंड दिस इज द रिजल्ट. सो जब आप बहुत मेहनत करते हो और कुछ रिजल्ट अच्छा आता है और आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें भी वी फील नाइस. सर आप बताइए नेक्स्ट एक्सपीरियंस यार ट्रिमेंडस था, अभी भी एक्सपीरियंस जारी है. जल्द बहुत हद तक जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो भाइयों की जो कहानी है, मतलब ये करण ने मुझे बताया और मैंने भी चेक किया उसके बाद जाके कि ऑलरेडी कश्मीर नाम का एक हैशटैग और कश्मीर का, तो ये केमिस्ट्री कहीं पर झलकेगी वहाँ पे जो लव हेट रिलेशनशिप है. तो आई थिंक ये एक अलग टाइप का शो है, अलग टाइप का एक्सपीरियंस है और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है. अभी भी लाइव में हमने देखा बहुत से सवाल आ रहे हैं कि करण कहीं ना कहीं तेजू को भी होना चाहिए था और भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं. ट्रेलर के बाद आप लोगों ने कितने कमेंट्स पढ़े हैं? हम तो यहाँ पर हैं सो आई थिंक ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली सेंटर है ना. सो आई एम श्योर हमारे जितने भी लव्ड वंस हैं, हमारी फैमिलीज हैं, वो उनको भेजेंगे, हम उनका रिएक्शन देखेंगे एंड फैंस आर फैंस. सो देयर इज अ लॉट ऑफ लव दैट कम इन. जो पहला प्रोमो भी है, हमारे छोटे छोटे स्निपेट्स भी आ रहे हैं कश्मीर के, रीम के, मेरे. सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव और बहुत एंटिसिपेशन है विच इज समथिंग. भाई मेरा आप तीनों से सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? ओके शी ऑलरेडी स्टार्टेड. ओके अप्रोच किया गया था शो के लिए. व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज ये एपिसोडिक है, तो जल्दी ये रैप अप हो जाएगा. सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? Well, honestly, one of the main reasons that I signed a show immediately after ending one show is because it's a finite. और जब आप फाइनाइट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की एश्योरिटी रहती है ये कि पहली बात आपकी स्टोरी स्ट्रेच नहीं होगी और उस वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा बिकॉज स्टोरी कट टू कट फाइनलाइज है पहले से ही, शो बनने से के पहले से ही. ऑल्सो एंड शो ख़त्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती है काम करने की, लाइफ में कुछ और करने की. और अनदर थिंग अबाउट द शो, क्योंकि इट्स जस्ट 3 days a week, तो उस वजह से आई गेस आई कैन बैलेंस आउट माई पर्सनल टाइम एज वेल. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट. Kashmir and Karan, what would you say on that? Same question. क्या था question? तो मैंने तो आपके साथ भी इंटरव्यू किया है, शायद मैंने बहुत लोगों के साथ भी इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज ही करूंगा अगर टीवी पे करूंगा तो, क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है. ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट डेली सोप, बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता. मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता और ये शो इस गणित में बैठ रहा था, वैसा है. सो आई एम ग्लैड. मैं इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था. पैसे अच्छे दे रहे थे. No, I think what he's saying is right. What she said, it's finite show में आप ये लेवल की क्वालिटी दे सकते हो बिकॉज हमारे पास टाइम था, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, हम प्री प्लान कर सकते थे कि हम बाहर जाएंगे, बजट तो है ही. सो व्हाट हैपेंस इन अ शो लाइक दिस, नो कि आप भी फिर अपना एक्स्ट्रा 110-20% देते हो बिकॉज कि ये ग्राफ है कैरेक्टर का, ये प्री डिफाइंड है. ये अरमान का कैरेक्टर है, ये ईशा का कैरेक्टर है, ये वीर का कैरेक्टर है. एंड इट्स नॉट एन ईजी शो विद हैविंग 2 boys एंड अ गर्ल, और वो भी ऐसे इतने बड़े लेवल का शो. बट बिकॉज इतना क्या खतरनाक बोल दिया. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ देयर रिस्पॉन्सेज. फर्स्ट it's ये जो शो है इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट. वी आर होपिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट. TV audiences are demanding more and more from television, especially after the lockdown, because now they are infused with OTT. तो जो तो वो अब आप वो पुराने टाइप के शोज नहीं दे सकते हो. यू हैव टू वर्क हार्डर, यू हैव टू ब्रिंग न्यू एंड न्यू. दैट्स हाउ एनीथिंग इवॉल्व्स. सो आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट. दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लान. डायलॉग जो ट्रेंड हो रहा है, हेलो ब्रदर, आपने खुद बोले या डायलॉग आपको बुलवाया गया था? जो डायलॉग
नहीं, राइटर भी यही है शो का। हाँ जी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ। इसके बाद जा रहा हूँ मैं अभी रूम में जाके कल का एपिसोड लिखूंगा। नहीं, सी अगेन दीज आर थिंग्स दैट यू नो आप करते हैं, और अगर वो चीज़ें ट्रेंड होती हैं तो उसका फायदा हमें मिलता है। सो या आई थिंक आई होप यू गॉट योर आंसर। टेलीविजन ऑडियंस वांट्स राइट नाउ, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, हम जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं, एंड वी हैव टू केटर टू दैट। एट द सेम टाइम हमें अपने कल्चर और अपने वैल्यूज़ को भी पकड़ के रखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन इज स्टिल द बिगेस्ट मीडियम इन द कंट्री राइट नाउ। सो इट हैज़ टू बी एन अमालगमेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट। हाउ वी आर गोइंग टू इंटाइज द ऑडियंसेस इज समथिंग दैट आपको देखना पड़ेगा 13th February से मंडे टू वेंसडे, बट ट्रस्ट मी, वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। करण भाई काफी लंबे समय के बाद में आई थिंक सी आई बीन ऑन एंड ऑफ टेलीविजन, बट फिक्शन में वो हम वापस आए हैं। बट अगर आपने प्रोमो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि वाई आई चोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वाई आई चोज टू वर्क विद विश्मी, वाई आई चोज टू वर्क विद रीम, वाई आई चोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. It has to be something that again marks something. I also want to plan my next 5 years. So every decision has to be like that. So fingers crossed. हाँ जी, सभी बड़े एक्टरों के साथ काम करती रही है, करण और सर के साथ काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब मेरी ओल्ड नाउ सडनली यार, मुझे ऑनेस्टली बात समझ में नहीं आती, जब बॉलीवुड में इट्स सो इजी, तुम दोनों को छोटा बना दिया। नहीं, वो आपके पुराने वो ओहो प्लीज एक्टर्स की बात करें, हमारी बात नहीं होगी। मैं तो 1990 नहीं क्या 2004 में पैदा हुआ था। बट या जोक से पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, जब बॉलीवुड में दिस थिंग इज सो नॉर्मल, ना शाहरुख खान वर्किंग में आलिया भट्ट इज सो नॉर्मल, तो टीवी में ये क्या ही अलग बात हो जाती है, कौन सी अलग बात आप लोगों को लगती है? दैट्स हाउ सिनेमा हैज बीन सिंस इयर्स एंड इट विल बी फॉर द कमिंग ईयर्स एज वेल। तो अगर बॉलीवुड में शाहरुख खान का आलिया के साथ काम करना इतना नॉर्मल लगता है, तो टीवी में मेरा दो मुझसे सीनियर लोगों के साथ काम करना इतना क्यों सबको अब नॉर्मल लग रहा है? आई जस्ट डोंट गेट इट। काम करने का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ मस्ती हुई क्या हुआ? कुछ थोड़ा नहीं यार, मैं तो काम करता हूँ। कशिश भाई एंड ड्रीम, आप दोनों से मेरा सवाल है, कितना प्रेशर होता है जब लोग ऑलरेडी पुराने कैरेक्टर्स को, पुराने रोल्स को इतना प्यार देते हैं, जब दोबारा से आप टीवी पर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? प्रेशर इन द सेंस किस चीज का प्रेशर? मतलब ऑडियंस के प्यार का, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई रहती हैं। आपके पुराने कैरेक्टर को लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, फिर आप झलक में आए, लोगों ने बेशुमार प्यार दिया। बेशुमार प्यार दिया जी। मुझे ऐसा लगता है यार, किसी और की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मेरी खुद की जो खुद से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, तो वो प्रेशर मुझे ज्यादा है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर कैसे बनाऊं। तो वो बाहर से क्या केओस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप अगर अपने एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरोगे। तो आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। और ये मैं डिप्लोमेटिक से ये सही बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये सच्ची बात कह रहा हूँ इनसे। बट भाई लकी मानते हैं खुद को, जिस तरीके का प्यार आपको मिलता है, जिस तरीके से लोग आप तीनों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे भाई आपको रियलिटी शो के अंदर हो, चाहे रिम आपको पाकी के कैरेक्टर में हो, चाहे भाई आपको झलक में हो, किस तरह से देखते हैं आप ऑडियंस के इस प्यार को? किस तरह से देखता हूँ? जी हाँ भाई। आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना 200% हर दिन उठ के दूँ। मैं कभी ऑटो पायलट पे ना चला जाऊँ जब मैं शूट करता हूँ। मतलब मैं अपनी लाइनें बोल के घर ना जाऊँ। मैं हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करूँ हर एक सीन में, क्योंकि उसके लिए जैसे करण ने भी पहले बोला कि पैसे चार्ज करता हूँ, वो सिर्फ जोक नहीं है, बट हम पैसे चार्ज करते हैं। किसी ने बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं उस प्रोडक्ट पे, और हम जाकर वहां पर अगर पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, हम जाकर वहां पर रोज कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे, तो हम बहुत बड़ी बेईमानी और नाइंसाफी कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो हमारे पीछे लाइन में खड़े, जिनको ये मौका मिल सकता था, जिन पर करोड़ों रुपए लगाए जा सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द ओनली थिंग विच यू रेसिप्रोकेट विद व्हेन यू गेट ऑडियंसेस लव। कि एक आदमी अगर अपना 1 घंटा मंडे को अपना बाकी सारा काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ के, मैंने वैम्पायर डायरीज नहीं देखी, वाज माय स्पेशल तैयारी, बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रू कॉपी ऑफ वैम्पायर डायरीज। तो मेरी स्पेशल तैयारी यही थी कि मैंने वैम्पायर डायरीज नहीं देखी। बट शो को कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है, बस हम सबकी आदत पड़ गई है किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर मैं आज आपको बोलूं कि 2 भाइयों की और 1 माँ की कहानी है, तो आपका सीधा जो है वो रेफरेंस जो है वो दीवार पे चला जाता है। अगर मैं बोलूं 2 भाइयों और 1 माँ की कहानी है, आप करण अर्जुन की तरफ जाएंगे। अब मैं कोई आपको सो एज इट इज
सुपर नेचुरल फैंटेसी एक इतना जी। थिन बैरियर है कि उसमें बहुत ही कम चीजें बनी हैं, और जितनी चीजें बनी वो इतनी आइकॉनिक बनी है कि आपको रेफरेंस करना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं तो आप वही देखोगे ना, ये क्यों देखोगे? इट्स एज सिंपल एज दैट। Guys, we have the makers also here. आइए सर, मैम। सर आपसे तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि इन तीनों को एक साथ लाना कितना मुश्किल आपके लिए रहा? When we thought of it, to be very honest, it was almost an impossible task. लेकिन पहले हमने करण को फ़ोन किया था। करण, I know him for a while. I am very fond of him for many years, and I think it's mutual also. So करण को ममता ने नरेट किया। I think करण in 5 minutes has said yes. Then Kashmir has done a web series with us. So जी। I was thinking कि यार उसके भी नया सीजन आएगा, कश्मीर के पास टाइम हुआ नहीं, एंड कश्मीर इट्स अ 2 हीरो प्रोजेक्ट, सो एक थोड़ा फैक्टर था कि करेगा नहीं करेगा, वेरी मेथड एक्टर, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सवाल बहुत पूछता है। और कश्मीर से मिलने से पहले आपको इतना होमवर्क करना पड़ेगा बिकॉज क्या क्या सवाल कर सकता है वो। Okay, so then Kashmir also, when I think Mamta narrated to Kashmir, I think immediately, instantly he loved the character, and I think this was the easiest casting. Yeah.